नमस्कार, आपके इस एंकर का नाम हेमंत कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के। लेकिन खबरें ये आ रही है कि युद्ध अब समाप्त हो गया है, अच्छे दिन लौट आए हैं मिडिल ईस्ट के। और अब इसके बाद में सवाल ये उठ रहा है कि भाई आपने जो 107 दिनों तक पूरी दुनिया में तबाही मचाए रखी, ये जो लड़ाई झगड़ा किया, एक दूसरे पर मारामारी मारकाट की, उसके बाद में जीता कौन, किसके हाथ में बाजी है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके इर्द गिर्द के जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि आखिरकार अमेरिका ईरान की जंग में कौन जीता है, जो आप सोच रहे हैं। क्या पाकिस्तान नहीं, कतर ने ये डील करवाई है। पाकिस्तान तो जबरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाच रहा था, उसके बस की बात नहीं। और क्या ये डील करवा दी कतर ने, और कतर बाजी मार ले गया। इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। एक और बड़ा सवाल है, वो ये है कि अगर डील हो गई, युद्ध शांत हो गया, तो पेट्रोल डीजल आखिरकार कब सस्ता होगा, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, 107 दिनों तक ये तबाही मची और इसके बाद अब ये अच्छी खबर आई है कि अमेरिका ईरान जंग करने को लेकर के राजी हो गए हैं। ट्रंप ने रविवार को ही ये बताया कि समझौता हो गया है। ईरान ने भी इसे लेकर के बयान जारी कर दिया है। अब 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक औपचारिक तौर पर दोनों देशों के बीच में एमओयू होना है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन अंदर खाने डील कैसे हुई है दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प बात है जिसको हर कोई जानना चाहता है कि भाई ये डील करवाई किसने। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से उछल रहा था कि हमारे यहाँ पर आकर के समझौता हम करवा रहे हैं, क्या पाकिस्तान कामयाब हुआ या कोई और लूट ले गया महफिल, तो वो और कौन है, तो वो और है कतर, जिसको लेकर के आपके मन में भी सवाल हैं। सवाल ये भी है कि आखिर डील में शर्तें क्या क्या हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इस बारे में बात की थी। यह भी बताया था कि अगर ये युद्ध समाप्त हो गया, मिडिल ईस्ट की शांति हो गई, अमेरिका ईरान एक हो गए, तो क्या पूरी दुनिया में तेजी के साथ में अब क्रूड ऑयल के दाम गिरने वाले हैं, और गिरने वाले हैं तो भारत में इसका असर कितना आ रहा है। सबसे पहला सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान में वाकई अब जंग खत्म हो गई है? तो जवाब सुन लीजिए। 14 जून की बात है, देर रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई और इसके जरिए ऐलान किया गया कि अमेरिका और ईरान दोनों में शांति समझौता हो गया है और दोनों देश लेबनान समेत अन्य जो मोर्चे हैं उन पर तुरंत मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ देर बाद में ट्रंप ने भी एक पोस्ट की और पोस्ट के जरिए ये कंफर्म कर दिया कि ईरान के साथ जो उनकी डील है वो पूरी हो गई है और साथ ही दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो, ये भी ट्रंप ने कह दिया। तो ईरान की तरफ से भी कुछ ही देर बाद में इस बात की पुष्टि हो गई है कि दोनों पक्षों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू जो होता है उसको फाइनल कर लिया है। इसमें ईरान के जो बंदरगाह हैं उन पर अमेरिकी नौसेना जो है उसकी नाकाबंदी तुरंत हट जाएगी और मौजूदा सीज फायर को अब आगे बढ़ाया जाएगा, ये जानकारी दी गई। हालांकि इस घोषणा को अगर हम देखें तो जंग का अंत अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे की वजह क्या है। पीछे की वजह बताऊं, एक तो खुद ट्रंप का बयान है कि ट्रंप का बयान क्या करा कि ईरान के साथ युद्ध रोकने का समझौता हो गया, ये ट्रंप ने कहा। लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी है। वो परीक्षा कैसे बाकी है कि अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से अमेरिका संतुष्ट नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाएगा। अब अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से अमेरिका संतुष्ट नहीं हुआ और सख्त कदम उठाएगा तो कैसी जंग खत्म हो गई, आप सोचिए। दूसरी बड़ी वजह मैं बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अभी जल्दबाजी हो जाएगी ये कहना कि पूरी तरह से युद्ध खत्म हो गया। दूसरी है कि इजराइल का रवैया, क्या आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इजराइल अब बागी हो गया अमेरिका से। वो जो दोस्ती चल रही थी याराना वाली, वो टूट गई है, क्योंकि समझौते की जैसे घोषणा हुई उससे पहले इजराइल ने लेबनान पर बाकायदा बमबारी की है और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाने के संकेत दिए हैं। और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जो हैं इतमार बेन ग्वीर, उन्होंने अमेरिका ईरान की ये जो पीस डील है इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। तीसरी बड़ी बात है कि ईरान की शर्तें। ईरान की शर्तें क्या है? ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं काजेम गरीबाबादी, उन्होंने ये कहा कि ये डील कायम रखने के लिए अमेरिका को 3 कदम उठाने पड़ेंगे। 3 कदम क्या है? क्योंकि पहला कदम है नौसैनिक जो नाकाबंदी है समुद्र पर उसको तुरंत खत्म करना, युद्ध और अन्य सैन्य जो कार्रवाई है उसको रोक देना और ईरान के फ्रीज्ड फंडों को जारी करना। अब भाई इस पर क्या
बात बन गई है ये तो अभी सामने नहीं आया, क्योंकि जेनेवा में कहा जा रहा है स्विट्जरलैंड में कि 19 जून को एक एमओयू होगा, उस पर साइन होंगे और इस पर अभी इंतजार करना होगा। और अमेरिकी मीडिया क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप या उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो समझौते पर डिजिटल साइन करेंगे और इसके बाद 60 दिनों तक के दौर की बातचीत होगी और फिर उसके बाद फाइनल एग्रीमेंट आएगा। ये जो बात सामने आ रही है 19 जून वाली कि 19 जून को एक एमओयू होने वाला है, ये सिर्फ एक औपचारिक एमओयू है, आप ध्यान रख के चलिए इसको। इसके बाद 60 दिनों की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और उसके बाद में कोई फाइनल एमओयू, फाइनल एग्रीमेंट तय होगा इन 60 दिनों में। अभी कोई फाइनल एग्रीमेंट संधि नहीं हुई है। अब दूसरा सवाल आपके मन में है कि भाई किसने करवाई ये डील, पाकिस्तान ने करवाई या कतर ने करवाई? अंदर खाने क्या बातें चल रही है? तो देखिए, जंग जब शुरू हुई और उसके बाद सुलह कराने की कमान सबसे पहले पाकिस्तान ने संभाली थी, लेकिन आखिरी दौर में बाजी आ गई कतर के हाथ में, कतर ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर रह गया फिर तो भाई 3 मार्च को जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं डार, उन्होंने पाकिस्तान की संसद में पहली बार ये कहा कि हम बातचीत कराने के लिए, सीज फायर के लिए तैयार हैं। 18 मार्च को डार जो है वो सऊदी अरब गए। यहाँ पर सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर के सीज फायर की बाकायदा एक जमीन तैयार की गई और 7 अप्रैल को क्या हुआ, जब 2 सप्ताह का सीज फायर का ऐलान हुआ, तब इन्होंने खुद उछल कूद मचाई कि भाई हमने सीज फायर करवा दिया, देखो हम तो मध्यस्थता करके कहां तक ले आए। और इस दौरान सोशल मीडिया पर क्या लिखा कि शहबाज शरीफ और मुनीर के कहने पर किया, ये ट्रंप ने बाकायदा जानकारी थी। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में 21 घंटों तक की दोनों पक्षों की मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं था। लेकिन 23 मई को आइए उसके बाद में 23 मई को असीम मुनीर पहुंच गए अचानक से तेहरान पहुंचे और यहां पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों पक्ष जो है 60 दिन के सीज फायर को बढ़ाने पर सहमत हुए थे और अब सिर्फ ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर का फैसला जो है इसके बाद आना बाकी रहा। कई महीने, मतलब जैसे इसके बाद समय बीता और मई के महीने के आखिर तक कतर जो है वो सिर्फ डील कराने में पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था, लेकिन बाजी उसने फिर अपने हाथ में कैसे ली आप देखिए। फिर फ्रंट सीट पर कतर आया और 1 से 5 जून के बीच में आप देखिए कि कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने ईरान के फ्रीज जो एसेट्स हैं, फ्रीज फंड हैं, उनको रिलीज करने और हॉर्मुज के मुद्दे पर कतर में बातचीत हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रॉयटर्स के हवाले से यह बताया गया कि 14 जून को भी कतर के अधिकारियों ने तेहरान पहुंच करके ईरानी अधिकारियों के साथ एक बैठक की और ईरानी मीडिया कह रही है कि कतर ने ही डील फाइनल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ईरान की मदद की है। 14 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने एक्स पर लिख दिया कि 24 घंटे में डील फाइनल होने की बात लिखी। उसके बाद ट्रंप का भी बयान आया। तो कोई भी बड़ा अधिकारी इस दिन तक पाकिस्तान का ईरान में मौजूद नहीं था। कतर ने किस तरह की भूमिका यहां पर निभाई है, ये बड़ी बात है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है इसको लेकर के, वो है कि किन किन बातों पर दोनों देश राजी हुए हैं। तो 14 पॉइंट के एमओयू में आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ईरान, लेबनान, बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा की गारंटी होगी। ईरानी जहाज और समुद्री व्यापार पर जो पाबंदियां लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार को पहले की तरह से बहाल कर दिया जाएगा और हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए दोबारा खुल जाएगा। ये इसकी शर्तें हैं। ईरान के $24 बिलियन के जो फ्रीज फंड हैं उनको जारी किया जाएगा, अमेरिका की तरफ से रिलीज करेंगे। 9वीं बात है कि शुरुआती चरण में फ्रीज्ड फंड जो का है आधा हिस्सा जारी होगा, आधा बाद में होगा। अमेरिका और ईरान तेल बंदरगाहों और बाकी प्रतिबंधों को हटाने की शुरुआत करेंगे। यह शुरुआत अब हो गई है, जैसे कि अमेरिका ने कह दिया है। 11वीं बड़ी बात है इस डील की कि बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा जब तक भाई बातचीत चल रही है। अभी एमओयू 19 तारीख को होना है, उसके बाद 60 दिन में फाइनल एमओयू करेंगे और वो फिक्स माना जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती है। ये जो शर्तें हैं वो आपस में एग्री हुए हैं दोनों देश। तो अमेरिका 30 दिनों के अंदर ईरान के आसपास से सैन्य मौजूदगी को कम कर लेगा। अब आते हैं परमाणु हथियार। देखिए, इस डील के अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ईरान जो है वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ये साफ हो गया है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर आगे बातचीत होगी। आगे वाले 60 दिन में, 60 दिन तक आखिरी की बातचीत होगी और इसमें परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंधों में राहत, साथ साथ
युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों को लेकर के भी समझौतों की कोशिश होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर में ये जंग जीता कौन है? तो इसमें अलग अलग बातें हो सकती है कि कौन जीता। अमेरिका दावा कर सकता है कि अमेरिका ने जीती है, ईरान दावा कर सकता है ईरान ने जीता, लेकिन दुनिया का नुकसान हुआ। ये बात तो परफेक्ट है, ये बात तो है। लेकिन अभी जितना MOU को हमने देखा है, सुना है, उसमें दोनों के अपने अपने हित है और दोनों में सबसे बड़ी बात अपर हैंड जो है वो ईरान का है कि हम कह सकते हैं कि इस युद्ध को इतना लंबा समय चलने के बाद ईरान ने जीत लिया, ईरान ने अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब रहा। इजराइल जाहिर सी बात है कि इजराइल इस डील से खुश नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका ये प्रेशर बना पाएगा इजराइल पर और आगे इजराइल का क्या रुख होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस डील से भारत समेत दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब यही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जब खुल जाएगा तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने जो है वो शुरू हो जाएंगे। और भारत में चूंकि ऊर्जा संकट एक छाया हुआ है लगातार, तो भारत समेत बाकी जो देश हैं उनको भी इससे रिलीफ मिलने वाली है। ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। बाकी आगे आने वाला 1 महीना है, सब कुछ सामान्य करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप इससे देखकर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।